मेरे जीविते परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में मुझे धर्म पौल का आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हैं आप लोग। ईश्वर पिता ने हमें फिर से एक सुनहरा अवसर दया मौका दिया कि हम सब उनके वचनों से आज कुछ नई बातें सीखें। और विषय की ओर जाने से पहले एक बार फिर आप सारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। और जिन भाई बहनों ने इस चैनल के साथ सदस्यता ले ली है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सारे भाई बहनों को आशीष दे। तो चलिए हम विषय पे ध्यान करते हैं और संदेश को, वीडियो को पूरी तरफ अंत तक देखिएगा, तभी आप इस बात को समझ सकते और जान सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को सहायता करें कि इन बातों को समझ सके। तो चलिए हम विषय पे ध्यान करते हैं। कलीसियाओं में आज क्या प्रचार किया जाता है? चर्चों में क्या प्रचार किया जाता है? सिर्फ लोभ लालच की बातें प्रचार की जाती है वचन से लेकर के, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं जो मसीह यीशु में आने के बाद हमारे साथ क्या होगा और क्या चीज़ें मिलेगी, इसके विषय बहुत कम ही लोग प्रचार करता है। इसी विषय पे आज हम संदेश देंगे वचन से। ये संदेश चर्चों में क्यों नहीं दिया जाता? बहुत सारे ऐसे संदेश हैं जो चर्चों में बताया नहीं जाता। उसकी आत्मिक मीनिंग इन लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए लोग बताते भी नहीं हैं। चर्चों में सिर्फ आने वाले लोगों के साथ वचन, मीठी मीठी बातें बताया जाता है कि तुम्हें बहुत सारे बातें मिलेगी, प्रभु यीशु में आओगे, रोग बीमारियों से ठीक हो जाओगे, धन संपत्ति तुम्हें मिलेगी, तरह तरह की बातें, आशीषें मिलेगी। ये बातें लोग प्रचार करता, लेकिन ये लोग ये नहीं प्रचार करता कि मसीह यीशु में आने के बाद हमारे ऊपर और भी क्लेश आएंगे संसार में। मैंने पिछले चैनल में डाला था कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक चर्चों में क्यों नहीं पढ़ा जाता। उस पर कई लोग अब थोड़ा बहुत चर्चा करने, लेकिन वो भी मैं देखता हूँ कई लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उनकी समझ ही नहीं है, वो गलत शिक्षा दे रहे हैं। और आज कलीसियाओं में ये प्रचार नहीं किया जाता कि मसीह यीशु में आने के बाद हमें सताव भी मिलेगा, क्लेश भी मिलेगा, हमारे घर के लोग हमसे बैर करेंगे, हमसे नफरत करेंगे, घर समाज से निकाल देंगे। ये चीज़ क्यों नहीं प्रचार किया जाता कलीसियाओं में, चर्चों में? पास्टर लोग क्यों नहीं प्रचार करता? क्योंकि सत्य को लोग जानेंगे, सत्य समझेंगे, सताव आएगा तो ये कलीसियाओं में से निकल के भाग जाएंगे और इनकी आमदनी कम हो जाएगी। इसीलिए ये सिर्फ मीठी मीठी बातें आपको बताते हैं। तुम्हारे बच्चे को एडमिशन करा देंगे, तुम्हें जॉब दे देंगे, तुम्हें नौकरी मिल जाए, तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें धन संपत्ति देने नहीं, जीवन देने अनंत काल का वचन हमें सिखाता है। जहां मैं हूं वहां तुम रहोगे। इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं। प्रभु जानता है, हमारे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, खाने पीने के लिए है, उसी पे संतोष करो। लेकिन ये आपको लोभ लालच देते हैं। और मेरे चर्च में, कलीसियाओं में फिर आपको ये लूटना शुरू कर देंगे, आपके खून को चूसना शुरू कर देंगे। दशमांश नहीं देते हो, चर्च में नहीं आते हो। मैं बताना चाहता हूँ, जिसके पास ये नहीं है उनको ये कभी प्रिफरेंस नहीं देते कि मेरे चर्च में आओ। जिसके पास ये होगा ना, उन्हें बुलाए, भाई कॉल करेंगे आपको, क्यों नहीं आ रहे चर्च में, कलीसियाओं में। तो मित्रों, सावधान रहो ऐसे पाखंडियों से। ये वचन हमें सिखा रहा है। प्रभु यीशु मसीह यही कहता है, सावधान रहो, जो भेड़ के रूप में भेड़िए तुम्हारे बीच में निकल खड़े हुए हैं, जो तुम्हारे बीच में है वो हम ही में से होंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, ना कि आपको प्रॉपर्टी, संपत्ति, घर, बंगला, गाड़ी और चर्च कॉलेज बनाने के लिए भेजा है, ये देने के बुलाया है, नहीं, अनंत जीवन देने के लिए। तो मैं एक वचन पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। मत्ती 10 उसका 38 और 39 पद पढ़ता हूं। देखिए यहां लिखा है, उसके पहले के भी पद में पढ़ता हूं। देखिए यहां मैं पढ़ता हूं 34 से। यह है, न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं वरन तलवार चलाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता और उसके बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसके सास से अलग कर दूं। फिर मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। मित्रों, ये है प्रभु यीशु की सही शिक्षा। प्रभु यीशु मसीह सत्य के कारण, अपने कारण बुराइयों से, पापों से अलग करेगा। चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो,
आज कई भाई बहनों को मेरे पास कॉल्स आते हैं, हमारे घर वाले प्रभु यीशु के कारण घर से बाहर कर दिए, हमसे तुच्छ जानते, हमारे पति ने मार के फेंक दिया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे जिंदा किया। इस तरह की बातें आज मेरे पास होती है। तो मसीही यीशु में आने का मतलब है आपके जीवन में सताव और कलेश, पवित्रता, धार्मिकता और जीवन है। आपको प्रभु यीशु के आने के बाद, मसीही बनने के बाद, ईसाई बनने के बाद धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगले, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सब लोभ लालच देख के आपको फंसा रहे हैं और शैतान आपको आपके खून को चूस रहा है। सावधान हो जाओ, क्योंकि बाइबल हमें स्पष्टता से बताती है कि हम सब यीशु के कारण सताए जाएंगे। क्यों? धार्मिकता के कारण। ये बातें हमें बाइबल में बताया गया है। और मैं पढ़ता हूँ एक पद आप लोगों के लिए, 2 तीमुथियुस 3 का मैं 12 पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ स्पष्टता से लिखा गया है, पर जितने यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सताओ मतलब कोड़े खाने को मिलेंगे, क्रूस पे ठोके जाएंगे, आग में जलाए जाएंगे, आपको लोग पीटेंगे, चौराहों पे फेंक देंगे, तरह तरह की सताव आएगी आपके घर से, परिवार से और संसार के लोगों से। तो ये है क्रूस उठाने का मीनिंग। जो कोई मेरा क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं आएगा वो मेरे योग नहीं है। तो ये सारे सताव, सारे कलेश जो मसीह यीशु ने कहा है वो आपको सहने पड़ेंगे, तब आपको अनंत जीवन मिलेगा। ये नहीं मिलेगा, ये आपको जीवन से दूर कर दिया गया है। सिर्फ खाने पीने के लिए मिलेगा 2 वक्त की, और अब घुटने में प्रेयर करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, और प्रभु यीशु के प्रकट होने की बात जो हो। क्योंकि प्रभु कहता है उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, उनसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात करने वाला है। और हम प्रभु यीशु के पास जाएंगे तो अनंत जीवन है, वहाँ पर हमें आनंद ही आनंद है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। ये सारे पीड़ा जो हम संसार में सह रहे हैं प्रभु यीशु के नाम के कारण, सब वहाँ हम भूल जाएंगे। देखो पिछली बातें बीत गई, अब नई बातें आ गई तुम्हारे जीवन में। अब तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि प्रभु यीशु ने तुम्हें संसार से अलग कर लिया, तुम्हें चुन लिया है। इसीलिए पाखंडियों से बचो, धोखेबाजों से बचो, जो शैतान के सेवक हैं, जो आपको तरह तरह के लोभ लालच दे रहे हैं। ये वचन सिखा रहा है सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो लो। परंतु आजकल पास्टर प्रचारक कलीसिया में क्या प्रचार करते हैं? माल दो, दशमांश दो तो तुम्हें आशीष मिलेगा, तुम दशमांश नहीं देते इसलिए तुम्हें आशीष नहीं मिलता। ये पाखंडियों से बचो, इन लोगों से, क्योंकि आपका खून चूस रहे हैं, आपको कंगाल बन रहे हैं, और ये खुद मालामाल बन रहे हैं। खुद ये शोरूम बना रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, घर बनाना है, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, ऐश्वर्य की ज़िंदगी काट रहे हैं। ऐसे से बचो आप सब, परमेश्वर का वचन कहता है। अन्यथा सब परमेश्वर के फूंक से मार दिए जाएंगे अंत के दिन में, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। परमेश्वर अपने भक्तों को आपके बीच में इसलिए भेजा है कि तू सावधान हो, चौकस रहो, अनंत जीवन पालो, जो परमेश्वर हमें बता रहा है, आप मेरे द्वारा आप सबको बता रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि कलीसिया के लोग इस सत्य को प्रचार करें, बताएं कि मसीही जीवन क्या होता है, यीशु के पीछे आने का मतलब क्या होता है। प्रभु यीशु जिसको बुलाएगा वे सब सत्य को जानेंगे, परंतु जो सत्य को नहीं जाएंगे वो लोभ लालच में फंसे रहेंगे और वो नाश हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के संतान धीरज धर के परमेश्वर के राज में रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ हमारे कई भाई बहन इस बात को समझ गए हैं। नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट करके बताइए या मेरे पास सीधा कॉल कीजिए। तब तक मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। अगले सब्जेक्ट अगले विषय में मिलूंगा। नमस्कार, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।